हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिला गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 के लिए एडमिशन कैसे लिया जाए। अगर आप एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, अक्टूबर सेशन 2023 के लिए एडमिशन फिलहाल चल रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एडमिशन आप कैसे लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक्चुअली 10th और 12th क्लास का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे उनकी वो ये बात को हाइड कर देते हैं कि आपकी एक्चुअल फीस कितनी है जो जाने वाली है। तो 10th क्लास की कितनी फीस होती है और कितनी बार फीस जमा करनी पड़ती है, और सेम 12th के साथ भी कितनी फीस आपको देनी होती है एडमिशन के टाइम पे, और कितनी आपको एडमिशन के बाद एग्जाम फीस देनी होती है, सब इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिशन आप कब तक ले सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट कब तक है, और उसके बाद लेट पेमेंट चार्जेस कितना लग जाता है, और कौन कौन से महीने तक आप ये फाइनल एडमिशन अक्टूबर 2023 को ले सकते हो या 2023 में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे एनएमएस एडमिशन अक्टूबर 2023 के लिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर हैं तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 8th या 9th क्लास की टीसी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो भी एडमिशन हो सकता है। आप वोटर आईडी कार्ड से ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से ले सकते हैं, और भी अगर किसी बैंक की पासबुक है तो उससे भी आप ले सकते हैं एडमिशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है, जिसपे आपका नीचे नाम या फिर उसकी डेट, जिस डेट पे आपने फोटो खिंचवाई है वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। आप एडमिशन आराम से 10th क्लास में ले सकते हैं। बट जब आप बात करते हैं 12th क्लास की, यानी कि 12th क्लास में जब आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास 10th की मार्कशीट जो है, ये क्या है, 10th की मार्कशीट आप लोगों के लिए क्या है, कंपलसरी है। ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप 12th में एडमिशन नहीं ले सकते, हरगिज नहीं ले सकते। साथ में इसमें 1 साल का गैप भी होना चाहिए। अगर 1 साल का गैप नहीं है तो एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन गैप मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको सब कुछ जो है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड सेम वही लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, और सेल्फ सिग्नेचर की भी जरूरत होती है, ये बात आप याद रखें। यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं सेल्फ सिग्नेचर। तो अगर आपके पास सेल्फ सिग्नेचर है वो आप एक पेज पे लेकर, और ये भी अपलोड करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। इवन कि हम भी पूरे इंडिया में इन सर्विसेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं 10th और 12th क्लास के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है और कैसे और कब तक एडमिशन आप ले सकते हो। सबसे पहले लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, 31 जनवरी 2023 ये इसकी लास्ट डेट है अक्टूबर 2023 में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको 31 जनवरी 2023 से पहले पहले ही अपना एडमिशन ले लेना है, पहली चीज। इन केस अगर आप 31 जनवरी को भी मिस कर देते हो, तब आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको 200 रुपीज फाइन लगेगा, जो आपकी एक्चुअल फीस होगी उसमें। 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 400 रुपीज फाइन लगता है। जेन्युइन बता रहा हूं। जो यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, जो एनएमएस बोर्ड पे काम करते हैं, वो शायद इन चीजों को नहीं बताते, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में या 15 मार्च तक फाइनली अपना एडमिशन आप ले सकते हो। तब आपको 700 रुपए फाइन चार्ज लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 15 मार्च के बाद कुछ भी शेष बाकी नहीं है, उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते, फिर अप्रैल 2024 में जंप कर जाओगे। तो इसीलिए आपके पास ये डेट्स हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप 31 जनवरी 2023 से पहले पहले अपना एडमिशन कंफर्म करा लें। इससे आपकी बुक्स बिल्कुल टाइम से आ जाएंगी, स्टडी मटेरियल बिल्कुल मिल जाएगा, आई कार्ड प्रॉपर बन जाएगा, और फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक आप कर देते हो, या कोई साइबर कैफे वाला जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर देता है क्योंकि उनको अपने पैसों से मतलब होता है, तो भी आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। तो पहले एडमिशन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, स्टडी सेंटर भी आपको नजदीकी कोई मिल जाएगा जहां पे आसानी से आप जा सकते हो। पीसीपी क्लासेस आपको लेनी कंपलसरी हो चुकी हैं, तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर इन सब चीजों की जानकारी आपके पास नहीं है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा, आपको पता चलता रहेगा, आप रहेंगे बिल्कुल अप टू डेट। और एनएमएस बोर्ड में कैसे पास होते हैं इसकी जानकारी भी हम अपने चैनल पे देते रहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो
गई, लास्ट डेट कैसे है और ये सब आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, फीस कैसे और कब जमा करनी है। देखिए, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। साइबर कैफे में जाते हैं, वो भी तो आपसे हाथों हाथ फीस ले लेते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि फीस सबमिट करनी पड़ती है ऑन द स्पॉट, तभी आपका रेफरेंस नंबर बन के आता है। अगर रेफरेंस नंबर बन के नहीं आएगा तो समझ लीजिए आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है, या फिर कोई एडमिशन लेता है आपका या करता है और आपको हाथों हाथ रेफरेंस नंबर नहीं देता है, तो समझ लीजिए कि वो आदमी आपके साथ शायद कोई छल कर रहा है, या फिर उसने आपके साथ कोई ग्रीड करा है या कोई गेम प्ले करी है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं एडमिशन फीस की। देखिए, 10th क्लास की एडमिशन फीस के बारे में अभी हम बात करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं 12th क्लास की। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता है आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, 4 अपनी मर्जी का और एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि एनएमएस बोर्ड का वोकेशनल सब्जेक्ट होगा जो आपको लेना पड़ेगा, तब आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट से एडमिशन लेते हो 12th क्लास का 2000 रुपीज फीस आपकी बनती है, जो कि फ्रेश एडमिशन होता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के लेते हो, लेकिन 6th सब्जेक्ट यानी कि एक एडिशनल सब्जेक्ट आप वोकेशनल ले लेते हो, तो 6 सब्जेक्ट जब आप लेते हो तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट का जो चार्ज है 750 रुपीज वो प्लस हो जाता है इसके अंदर। तो आपकी टोटल फीस कितनी बन गई? टोटल फीस आपकी बन गई 2720 रुपीज, 2720 रुपए आपकी जो है एक्चुअल फीस बनती है 6 सब्जेक्ट की 12th क्लास की। अब यहां पर बात कर लेते हैं 10th क्लास की फीस चार्ज क्या होता है। दोस्तों कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम है, बस 200 रुपए कम कर दो, ये आपकी 10th की फीस बन जाएगी। यहाँ पे बन जाएगी 2520 रुपए, तो ये आपकी 10th की हो गई। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप गर्ल हैं, बॉय नहीं है, तो भी आपके 200 रुपए लेस हो जाएंगे, तो आपकी फीस 2500 जो है 20 रुपए आपकी फीस बनेगी, यानी कि 2520 रुपीज आपकी फीस बन जाएगी। तो 10th और 12th क्लास की फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको फाइनली बता दिया कि 6 सब्जेक्ट के साथ आपकी फीस बनेगी। यहां मैं लिख देता हूं 6 सब्जेक्ट्स के साथ है ये आपकी। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स के साथ आपकी फीस बनेगी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बच्चे जब ये फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद अब एनआईओएस बोर्ड के अंदर कोई फीस हमें नहीं देनी पड़ेगी, हमने अपना एडमिशन करवा लिया है, अब तो सिर्फ हमको पेपर देने हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी जानकारी चाहिए आपको, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर पूरी जानकारी आपके पास नहीं है तो एडमिशन करवाने का भी कोई फायदा नहीं है, शायद आपका रिजल्ट सही ना आए या पॉजिटिव ना आ पाए। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखेंगे, तो जो भी वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों को राय देने के लिए, आप लोगों को एडवाइस देने के लिए, तो वो टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पे मिलती रहेगी और आप अप टू डेट रहेंगे, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए, आपसे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इन फ्यूचर। ठीक है, अब एग्जाम फीस जो होती है वो भी आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन वो पे करनी पड़ती है थोड़े समय के बाद, यानी कि 2 बार आपकी फीस एनआईओएस बोर्ड में जाती है। पहला आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब जब आप ये फीस पे कर देते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका एक रेफरेंस नंबर बन के आता है। ये रेफरेंस नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये ए से शुरू होता है, ये एन से भी शुरू होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप जहां जिस स्टेट से एडमिशन ले रहे हैं उसी हिसाब से आपका रेफरेंस नंबर बन के आता है। तो ये रेफरेंस नंबर आपको तुरंत मिल जाना चाहिए जैसे ही आप फीस पे करते हैं, चाहे आप बाहर साइबर कैफे से करवाएं, चाहे आप खुद एडमिशन करें या फिर किसी के थ्रू करवाते हैं, कोई एजेंट के थ्रू करवाते हैं, आपको रेफरेंस नंबर मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में आप बात करते हैं एग्जाम फीस की। अगर आप 10th क्लास के हैं या आप 12th क्लास के हैं, आपका जो एग्जाम फीस होगा वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1800 रुपीज बनता है, अगर आपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो। यहाँ पर सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, राइट। तो ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स में जो आपकी फीस जाती है वो जाती है 250 रुपीज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए। लेकिन अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल भी है, तो उसकी फीस जो है आपकी कितनी जाएगी, 370 रुपए। तो आपको उसकी 370 रुपए फीस देनी पड़ेगी। इस तरह से 3 सब्जेक्ट आपके थ्योरी के होते हैं, 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और थ्योरी के होते हैं, तो आप टोटल करेंगे तो वही 1800 के आसपास आपकी लगभग फीस बनेगी, जो आपको पे करनी पड़ती है एक बार और। जी हाँ दोस्तों, इन 2 फीस के अलावा 2720 और 1800 के अलावा आपकी कोई भी फीस आपकी जमा नहीं होती एनआईओएस बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों सावधानी से अपना एडमिशन करवाएं। कोई ज्यादा रकम आपसे मांगता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये फीस है, या फिर एडमिशन आप खुद से करें। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, हमने डिटेल दे रखी है। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवाइए। अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों अगर आप हमसे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9718055330। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एडमिशन करवाने का बेनिफिट अगर आप हमसे करवाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल जो है वो बिल्कुल टाइम से मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको टाइम से मिलेगा तो आप पढ़ पाएंगे सही से। इसके अलावा प्लस में हम अपना भी पीडीएफ आपको देते हैं। हमारे पीडीएफ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप इनसे पढ़ेंगे, पेपर इससे बाहर आता ही नहीं कभी। हम पिछले 17 साल से बच्चों को लगातार ये पीडीएफ पढ़ने के लिए दे रहे हैं और जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है वो कभी भी फेल हुआ ही नहीं आज तक। तो आप आराम से पीडीएफ लेके भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास दो चीज हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, पीडीएफ हो गए। स्टडी मटेरियल थोड़ा लेट मिलेगा आपको एडमिशन के, हो सकता है 4 से 6 महीने के बाद मिले। कई बार तो बच्चों को मिलता भी नहीं है, क्योंकि एडमिशन करना तो हमारे हाथ में है लेकिन बाकी के प्रोसेस तो एनएमएस बोर्ड करेगा ना। तो इसीलिए आप एडमिशन सही जगह करवाएं जहां पे आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो पीडीएफ जो है वो हमारा बिल्कुल एडमिशन जैसे ही आप लेते हो तुरंत आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाता है, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही आपको क्या किया जाएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब आप चाहे शादी में नाच रहे हो, चाहे आप बीमार पड़ गए हो, चाहे आप भूल गए हो कि आपने एनएमएस बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ है, या आप जॉब डूअर हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं, आपको नहीं पता है कि एनएमएस बोर्ड में कैसे मेरे को नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, हम आपको टाइम टू टाइम उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं ताकि आपके पास घर बैठे आइडिया लग जाता है और आपकी आंखें खुल जाती हैं कि अच्छा आप टीएमए आ गए, अच्छा आप प्रैक्टिकल देने हैं, अब मेरे को इस तरह से पढ़ना है, अब ये चीजें हैं, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है जो कि कोई साइबर कैफे नहीं देगा। खुद से एडमिशन लोगे तो कभी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि YouTube पे अलग अलग वीडियोस देखकर आपका दिमाग चकरा जाए और आपको पता ही ना चल पाए कि आप कौन से बैच के हो, अप्रैल 2023 के हो या अक्टूबर का वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप एडमिशन सही से लें। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट और आप मिलता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके जो टीएमए होते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीएमए और प्रैक्टिकल्स आपको देने पड़ेंगे, साथ में आपको फाइनल जो थ्योरी के एग्जाम होगा, इन सबसे रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे बेनिफिट्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल कि एनएमएस बोर्ड में एडमिशन लेना कितना आसान है, लेकिन इसकी जानकारी पूरी ना होने पर आपको पास होना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों ठीक है, अपना एडमिशन फटाफट करवाइए 31 जनवरी से पहले। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स आपका बचा है तो प्लीज बात कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं, अपने तक मत रखिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।